दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 16 वर्षीय 10वीं कक्षा के छात्र की कथित सुसाइड की घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। 18 नवंबर को छात्र ने मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस को छात्र का स्कूल बैग मिला, जिसमें एक हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी मौजूद था। इस नोट में छात्र ने अपनी मौत के लिए स्कूल के टीचरों को जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा कि स्कूल में लगातार हो रही कथित हैरेसमेंट और मानसिक प्रताड़ना के कारण उसने ये चरम कदम उठाया है। उसने लिखा कि स्कूल स्टाफ ने इतना कुछ कहा कि मुझे ऐसा करना पड़ गया। मुझे दुख है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। नोट में उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और अपील की कि अगर उसके शरीर का कोई भी अंग उपयोग करने योग्य हो तो उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए। उसने लिखा, मां माफ करना, मैंने आपका दिल कई बार तोड़ा है, अब आखिरी बार तोड़ रहा हूं। छात्र के पिता की ओर से दर्ज एफआईआर में भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिता का कहना है कि उनके बेटे ने कई बार घर आकर बताया कि कुछ टीचर छोटी छोटी बातों पर उसे डांटते हैं, अपमानित करते हैं और मानसिक रूप से परेशान करते हैं। पिता का दावा है कि उन्होंने स्कूल प्रशासन, टीचरों और प्रिंसिपल से कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया। मौत की खबर फैलते ही स्कूल के बाहर छात्रों और अभिभावकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। सभी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर पुलिस ने कहा है कि वे सुसाइड नोट में लिखे गए बयानों, एफआईआर में लगाए गए आरोपों और स्कूल प्रशासन की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां दिल्ली में 16 वर्षीय छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया, जिसके बाद हजारों लोग प्रदर्शन करने के लिए निकल आए। छात्र ने साफ साफ अपने स्कूल के स्टाफ पर इल्जाम लगाया कि कई बार उसको इतना टॉर्चर किया गया, हैरेसमेंट किया गया, छोटी छोटी बातों पर डांटा गया, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वी वांट जस्टिस का पोस्टर लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं आदेश मुले, शौर्य मेरा भांजा था, जो अपने सेंट कोलंबस में वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। और ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ लगभग 2:30 बजे, उसके तुरंत ही एक एनोनिमस कॉल उसके पापा के फ़ोन पे आई थी कि इस तरह से वो गिर गया मेट्रो स्टेशन से। तो ही वॉज आउट ऑफ दिल्ली ऑपरेशन के कारण, उनके मम्मी के ऑपरेशन के कारण वो महाराष्ट्र में थे। तो हम जो इंसिडेंट राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास हुआ उसके तरफ दौड़े, रश हमने वहाँ पे चले गए। उसके पहले ही वहाँ के जो लोग थे, उसके बाजू में ही बीएल के हॉस्पिटल है, तो ऑलरेडी लोगों ने और बाकी जो डॉक्टर्स वहाँ पे, पेशेंट जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ था, उन्होंने उसको एम्बुलेंस में लिया था और दे वर गोइंग टुवर्ड्स द बीएलके हॉस्पिटल। मैं प्रदीप पाटिल, शौर्य पाटिल का फादर हूँ। 3 दिन पहले उसके साथ जो युक्ति महाजन मैडम ने बोला था, वो पेरेंट्स को बोला कि हम टीसी देंगे तेरा और स्कूल से निकाल देंगे। तो जिस बच्चे के 10th के एग्जाम के अगर 10 दिन पहले, प्री बोर्ड से पहले अगर उसको टीसी मिलेगा तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। ये तो परेशान हो गया, उसने हमें ना बताया ना कुछ किया। और कल का इंसिडेंट ऐसा था, जिस दिन सुसाइड किया उसी दिन वो पैर फिसल करके गिरा था स्कूल में। तो वहां पे जो मैडम थी, उन्होंने उसको डांटा कि तू जानबूझ के गिरा है। इसने बोला, नहीं मैम, मैं गिरा नहीं, मेरा पैर फिसला है। ये रोने लगा, तो बोलते ये रोने वोने का नाटक ड्रामा मत कर, ये और ड्रामा मत कर, और इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सब स्कूल के सामने हुआ, क्लास टीचर के सामने। वो भी बड़ा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरा बेटा सुबह ड्राइवर के साथ 7:15 बजे स्कूल गया था, लेने के लिए उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था, लेकिन वो उसके साथ वापस नहीं आया। तो 2:15, 2:45 बजे मुझे फोन आया किसी अनजान से कि आपका बेटा मेट्रो स्टेशन से गिरा है। दिल्ली में किस तरीके से महज 16 साल के छात्र ने मेट्रो में जाकर के अपनी जान दे दी, इसी पर हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है मीनाक्षी श्रेन। मीनाक्षी, ये क्या पूरा मामला है, क्या ताजा जानकारी, जिस तरीके से मेट्रो में जाकर के छात्र ने सुसाइड किया, क्या ताजा जानकारी है वो हमें दीजिए।
तो देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है उससे साफ नजर आता है कि मानसिक रूप से जो है इतनी प्रताड़ित जो है शौर्य को कर दिया गया था कि उसको ये स्टेप लेना पड़ा, जैसे कि उसका जो है सुसाइड नोट में मिला है, जिसमें उसने सारा अपना मन की बात जो है लिखी है साफ साफ, और अपने घर वालों से माफी मांगते हुए उसने एक कदम उठाया। और उसने ये भी बोला है कि इसको ये करते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने शौर्य ने जिस तरीके से अपने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि युक्ति मैम, पाल मैम और मनु काला मैम की वजह से जो है उसको प्रताड़ना हो रही थी मानसिक रूप से। डांसर बनना चाहता था वो, तो उसका जो फोकस था वो डांस की तरफ था। और जिस तरीके से अनुशासन की अगर बात करें तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अनुशासन इतना भी नहीं हो कि बच्चे के मानसिक तकलीफ जो है उसको इतनी पहुंच जाए कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा कहना है कुछ लोगों का, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़े ही लेवल पे जो है आक्रोश है में जो है सारे माता पिता और बच्चे हैं, उसके भाई बहन, उसके दोस्त, उसके जो पड़ोसी है, परिवारजन है, वो लगातार जो है इस चीज का विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से शौर्य को मानसिक प्रताड़ना मिली है। और जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि सब जो है पुलिस प्रशासन जो है वो तहकीकात कर रही है कि क्या सही में जो उसमें लिखा हुआ था वो सब था या नहीं था, कि क्या था। तो ये पूरी जो है जांच की जा रही है, जांच पड़ताल भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ स्कूल प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अनुशासन होना सही बात है, लेकिन इतना ज्यादा होना कि कोई बच्चा इतना बड़ा स्टेप उठा ले, तो ये कितना सही है। तो स्कूल प्रशासन से बार बार जो है इसका जवाब मांगा जा रहा है। जी मीनाक्षी, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे का ध्यान थोड़ा सा डांस की तरफ भी था स्कूल में, हालांकि जिस तरीके से डिसिप्लिन की बात की जाती, बच्चे की तरफ से कहना था कि बात बात पे उसे अपमानित किया जा रहा है, बात बात में जो टीचरें हैं उसे डांट रही हैं, कुछ प्रतिक्रिया अभी स्कूल की तरफ से देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अनुशासन का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है कि अनुशासन जरूरी है, बच्चे को रहना, अनुशासन में रहना जरूरी है। तो अनुशासित करने के लिए जो है उसको थोड़ा डांटा फटकारा जा रहा था, लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि वो इस तरीके से जो है प्रताड़ित हो जाएगा कि वो सुसाइड कर लेगा। तो यहाँ पर ये सफाई देते हुए जो है स्कूल प्रशासन नजर आ रहा है, लेकिन उस बच्चे को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया, मानसिक स्वास्थ्य, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर जो है गंभीर असर जो है पड़ा, क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि कक्षा 10 का जो एक ऐसा मोड होता है जहां बच्चा पहले से ही परीक्षा और भविष्य को लेकर दबाव में रहता है, और ऐसे में स्कूल उससे ऐसे संवाद करेगा तो उसका जो प्रेशर है, मेंटली प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। और डांट और तिरस्कार का सबसे ज्यादा असर जो है कक्षा 10 और 12 के बच्चों पर पड़ता है। तो वहां पर जो है एहतियात बरतना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों के तरफ, पेरेंट्स का भी और अध्यापकों का भी, कि किस तरीके से वो उसको इस तरीके से हैंडल करे कि उनका जो मानसिक दबाव है वो कम हो, न कि बढ़े। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वही चूक हुई है कि उनको हैंडल करना नहीं आया, और यहाँ पर शौर्य ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। हालांकि मीनाक्षी, जिस तरीके से एक उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है, बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर के काफी गंभीर जो एक सवाल है वो यहाँ पे खड़ा होता है। जब बच्चे ने घर में अपनी शिकायत की थी, कितने दिन पहले उसने शिकायत की थी, माँ बाप की तरफ से क्या कदम उठाए गए थे स्कूल को लेकर के? उनके पिता का कहना है कि 3 दिन पहले उन्होंने शौर्य ने ये शिकायत की थी कि उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो उनकी मैडम है, 3 मैडमों के ये नाम जो है उन्होंने लिए हैं, और उनका कहना है कि लगातार वो उनको मेंटली टॉर्चर कर रही है और उनके आत्मसम्मान पर जो है लगातार ठेस पहुंच रहा है। लेकिन माता पिता ने भी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अध्यापक को गुरु के समान माना गया, गुरु अगर कोई राह दिखाता है, शिक्षा देता है, तो उसको कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है सम्मान देते हैं। तो उतना ध्यान जो है उनके पिता ने नहीं दिया। थोड़ा सा उन्होंने बातचीत की और बात उनको लगा कि वहीं पे खत्म हो गई, लेकिन वो चीज जो है शौर्य के मन में घर कर चुकी थी और इस तरीके से कर चुकी थी कि वो उसको भूलने का नाम नहीं ले रहे थे, और उनके ऊपर जो मानसिक दबाव पहले से जो भविष्य और परीक्षा को लेकर था वो ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से शौर्य ने लिखा भी है कि वो अपने भाई के साथ उन्होंने जो है गाली गलौज किया था, उसके लिए माफी मांगी है, और अपने पिता के से भी कई चीजों के लिए माफी मांगी है। तो कहीं ना कहीं
वो उसको गाइड नहीं कर पा रहे थे, या कुछ इतना ज्यादा वो परेशान था कि वो समझ नहीं पा रहा था। तो बहुत ही शालीनता के साथ यहाँ पर शौर्य से बात करने की जरूरत थी, लेकिन उल्टा हुआ इसका, और उसको बहुत ज्यादा जो है सुनाया गया, जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उन्होंने ये स्टेप ले लिया। जी मीनाक्षी, हालांकि इस मामले में पुलिस ने किन किन लोगों से स्कूल की तरफ से पूछताछ अभी की है? देखिए, पुलिस की जो जांच है वो जारी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की गहराई से जो है जांच कर रही है। सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच हुई है। स्कूल स्टाफ से जो है पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और दोस्तों और सहपाठियों के बयान भी जो है इन स्तरों पर जांच की जा रही है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि क्या वास्तव में छात्र को जो है स्कूल में मानसिक दबाव और प्रताड़ना का सामना सच में करना पड़ रहा था। इसके साथ ही पुलिस हर एक उस व्यक्ति से बात करती हुई नजर आएगी जिससे शौर्य का जरा सा भी कनेक्शन था, और किस किस लोगों से वो बात करता था, किन किन लोगों के साथ वो तरह का समय व्यतीत करता। तो इस पर पूरी पुलिस जो है जांच करती हुई नजर आ रही है। जी मीनाक्षी, हालांकि छात्रों के स्कूल बैग हो गया या मोबाइल हो गया या किसी दोस्त से कोई और बात पता चली हो, क्योंकि स्कूल की तरफ से जो भी उस बच्चे ने आरोप लगाए उसकी जांच एक तरफ चल रही है। स्कूल बैग से कोई कुछ क्या अलग कोई तरह के कोई संकेत मिले, कोई नोटबुक से, कोई मोबाइल फोन से, किसी तरह के? अभी देखिए, ये कुछ मामला इतना ज्यादा साफ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जांच की जा रही है, और अभी कुछ ही देर में जो है शायद कोई स्टेटमेंट भी सामने आ जाए इस चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो है ये कहना बहुत ही आसान हो जाता है कि क्या पढ़ाई का इतना दबाव है, क्या ये है। मतलब जब सवाल उठाने शुरू करते हैं तो सवाल उठाना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन जब उसके जवाब ढूंढते हैं तो जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है कि कहाँ क्या चूक रह गई है, कहाँ क्या ऐसी वजह हो गई कि इतना बड़ा स्टेप जो है शौर्य ने ले लिया है। तो पुलिस जो है लगातार हर पहलू से जो है जांच करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी जैसा कि आपने पूछा कि कुछ मिला है कि कुछ इतना संदिग्ध जो है अभी नहीं मिला है। जो भी चीजें वो पुलिस के सामने आई है वो बड़ी नॉर्मल सी एक छात्र की जिंदगी में होती है। तो जैसे ही कुछ चीजें होगी तो जरूर जल्दी कोई स्टेटमेंट आएगा। जी, हालांकि मीनाक्षी, जिस तरीके से एक बहुत ही गंभीर जो स्थिति है वो यहाँ पे पैदा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि 10 साल से लेके चाहे 16 साल और 18 साल तक के बच्चों का मानसिक संतुलन जो है बहुत ही, कहते हैं कि रेत की मिट्टी की तरह होता है, रेत की तरह, जिस तरफ भी मोड़ो उसी तरफ मुड़ेंगे। जब बच्चे के ऊपर ये सब चीजें स्कूल में हो रही थी, बच्चे को झेलना पड़ रहा था, स्कूल के अंदर क्या कोई ऐसा टीचर था या कोई ऐसा छात्र था जो उस समय उसके साथ खड़ा रहे या उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हो? देखिए, अभी तक ऐसा कोई नाम जो है वो सामने नहीं आया है कि कोई छात्र है जो उसकी मदद कर रहा हो। अगर उसको कोई मेंटली सपोर्ट मिल जाता तो शायद वो इस तरह का स्टेप नहीं लेता, वो जरूर किसी से डिस्कस करता या कुछ ना कुछ ऐसा सामने आता। क्योंकि जब किसी को डिस्कस करने का एक बंदा मिल जाता है, समय मिल जाता है जिससे वो खुलकर बात कर सकता है, क्योंकि उसने अपने पिता से भी जो है 3 दिन पहले ये बात रखी थी, लेकिन उनका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं रहा जो कि उसके लिए संतोषजनक हो। इसलिए अगर वो उनका रिस्पॉन्स उतना संतोषजनक होता तो शायद वो ये स्टेप नहीं लेता। और उसकी जिंदगी में शायद ऐसा कोई नहीं था जो उसको इतना समझ सकता था कि उसे इस चीज के या इस कदम को उठाने से रोक सकता है, समझा सकता है कि ये सही नहीं है, चीजें और भी तरीके से जो है ठीक हो सकती है। तो अभी फिलहाल कोई ऐसा नाम जो है सामने नहीं आया है। जी, हालांकि मीनाक्षी, फॉरेंसिक टीम के हाथ क्या क्या लगाए अभी मेट्रो प्लेटफॉर्म से, जिस तरीके से जो हादसा है मेट्रो स्टेशन पर हुआ है? भी बिल्कुल, देखिए, जो भी उसने कैरी किया हुआ था, जैसे कि स्कूल बैग है या बाकी के सामान है, वही चीजें जो है उसके फॉरेंसिक के पास है। और इसके साथ ही उनका जो लेटर है, सुसाइड लेटर, उसकी भी जो है फॉरेंसिक जांच हो रही है। इसके साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जो शौर्य के पास हमेशा रहती थी, जैसे उसकी किताबें हुई या दूसरी चीजें हुई जो भी वो डेली यूज कर रहा था, वो सब जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए जा चुकी है। अब जल्द से जल्द जो है जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी पुलिस वैसे ही अगला स्टेप लेगी। जी मीनाक्षी, हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है छात्र अपने घर से क्या अकेला ही निकला था या फिर कोई उसके साथ गया था, उसने किसी को पहले इस बात का आभास हुआ हो कि वो बाहर जा रहा है या किस तरीके से जा रहा है? देखिए, उनका पिता का स्टेटमेंट है कि ड्राइवर उनको स्कूल छोड़ने के लिए गया था, लेकिन जब ड्राइवर उनको लेने के लिए उनके स्कूल के बाहर गया तो शौर्य उनके साथ नहीं आए। तो कहीं ना कहीं शौर्य ने ये प्लान कर लिया था कि अब उसको क्या स्टेप लेना है, और कहीं ना कहीं वो सबकी नजरों से बचकर जो है मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा। जी मीनाक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।